नमस्कार। धर्मचक्र में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं कुमकुम सिंह। धर्मचक्र में जानिए वो बेहद लाभकारी और चमत्कारी उपाय जिसे अगर विवाह पंचमी के दिन कर लिया जाए तो आपको मनचाहे वर की होगी प्राप्ति। साथ ही जानेंगे घर में पूजा पाठ के क्या हैं खास नियम। तो चलिए शुरू करते हैं धर्मचक्र। धर्मचक्र। विवाह पंचमी के दिन एक खास चौपाई जिस तरह से आपको मनचाहे वर दिलाएगी, क्या है वो लाभकारी और चमत्कारी उपाय, जानने के लिए चलते हैं आपको पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं विवाह पंचमी के बारे में। इस तिथि को विवाह पंचमी के नाम से जानते हैं। ऐसा कहते हैं कि विवाह पंचमी के दिन यदि जिस भी व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव रहता हो, अगर वो कोई उपाय करे तो दाम्पत्य जीवन जो है वह मधुर हो सकता है। जिन विवाह योग्य कन्याओं के विवाह में बाधा आता हो, अगर वह भगवान श्री राम और सीता का पूजन करें या जो रामचरितमानस की चौपाई मैं आपको बताऊं, इस चौपाई का यदि आप जाप करते हैं तो आपकी विवाह की बाधा दूर हो जाती है। क्योंकि विवाह पंचमी की जो तिथि है ये बहुत ही विशेष है। इसी तिथि पर भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। हमारे भारत में कई स्थानों पर विवाह पंचमी को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मार्गशीर्ष, जिसे हम हिंदी में अगहन कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी है, इसी तिथि पर भगवान श्री राम तथा जनक पुत्री माता जानकी, जिन्हें हम सीता जी के नाम से जानते हैं, इनका विवाह हुआ था। तभी से इस पंचमी को विवाह पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस ग्रंथ की जो रचना थी उसे संपूर्ण किया गया था। यानी रामचरितमानस को जो लिखने की क्रिया थी वह इसी तिथि को पूर्ण हुई थी। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए इस तिथि को इस बार जो है बहुत विशेष महात्म है। इस दिन विवाह योग्य कन्या यदि श्री रामचरितमानस में लिखी हुई जो चौपाई मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस चौपाई का जाप करे तो उसे शीघ्र ही मनचाहा वर प्राप्त होता है। ये चौपाई बहुत ही चमत्कारी है। इस चौपाई को ध्यान से सुनिए। सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। इस चौपाई को पुनः एक बार सुन लीजिए किस प्रकार से आपको इसे उच्चारित करना है। सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। ऐसा कहते हैं जिस विवाह योग्य कन्या के विवाह में बाधा आ रही हो, अगर विवाह पंचमी से इस चौपाई का जाप वह आरंभ करे, भगवान श्री सीताराम जी का चित्र अपने सामने रख करके इस चौपाई का जाप शुरू करे, रोज 108 बार जाप करे, तो बहुत जल्दी ही विवाह में जो भी बाधा होती है वह दूर हो जाती है। ये चौपाई बालकांड में सीता जी के गौरी पूजन के प्रसंग में आती है, जब माता सीता जो है वह गौरी जी का पूजन कर रही थी। विद्वानों तथा पंडितों का मत है कि यदि कोई विवाह योग्य युवती इस चौपाई का प्रतिदिन जप करे तो उसे मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार सीता जी का विवाह भगवान श्री राम से हुआ था, उसी प्रकार इस चौपाई का जप करने से, उस चौपाई के प्रभाव से, इसके तेज से हर विवाह योग्य कन्या को उत्तम वर की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए इसी विषय पर आज चर्चा करते हैं, क्योंकि ये जो तिथि है ये बहुत ही विशेष है। तो जिन भी विवाह योग्य कन्याओं के विवाह में बाधा आ रही है या आपके दाम्पत्य जीवन में सुख का अभाव रहता है, तो आज इस जो उपाय मैं बता रहा हूं इस एपिसोड में, इन खास उपायों को आप सुन लीजिए, समझ लीजिए और इस विशेष तिथि का लाभ लीजिए। यदि कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो तो विवाह वार्ता के समय कन्या को सदा ही नए वस्त्र पहनाना चाहिए। ये एक प्रकार का टोटका है जिसको आप अपना सकते हैं। तो आपको करना ये है कि जब भी लड़की के विवाह के लिए बात करने आप स्वयं जाते हैं, लड़की को साथ में लेके जाते हैं या लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं, तो लड़की को नए कपड़े अगर पहनाए जाएं तो विवाह की बात जल्दी ही पूर्ण हो जाती है। ऐसा ही एक टोटका माना जाता है। विवाह के प्रस्ताव अगर नहीं आ रहे हैं कन्या के लिए तो 4 सप्ताह तक गुरुवार के दिन पीले और शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहनाने चाहिए। ये नए कपड़े होने चाहिए, इससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी सप्ताह पहने हुए वस्त्र दोबारा ना पहने जाएं। जब आप इन उपायों को कर रहे हो
तो बहुत आसान सा उपाय है। 4 हफ्ते 4 गुरुवार जो है आपको पीले वस्त्र पहनने हैं और उसके बाद 4 शुक्रवार जो है आपको सफ़ेद वस्त्र पहनने हैं। ये 8 कपड़े जो हैं ये नए होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब आप ये 8 सप्ताह उपाय कर रहे हो तो किसी भी सप्ताह आपको कोई कपड़े रिपीट नहीं करने हैं। जब भी वर पक्ष के घर जाएं तो पहले वो पैर अंदर रखें जो भी आपका स्वर चल रहा हो, नासिका से उस दिन जो स्वर चल रहा हो वो कदम आपको आगे बढ़ाना चाहिए। स्वर कैसे पहचानते हैं, मैंने आपको पिछले कुछ एपिसोड में बताया था कि आप अपनी नासिका से स्वर पहचान सकते हैं कि कौन सा दाहिना या बायां स्वर चल रहा है। जो स्वर चल रहा हो लड़के वालों के घर में उस पैर को रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, प्रवेश करना चाहिए। अगर कन्या पक्ष के लोग बातों के लिए वर पक्ष के घर जा रहे हों तो पीछे घर में कन्या अपने बाल खुले रखे, चोटी अथवा जूड़ा या किसी भी प्रकार से अपना बाल ना बांधे। तो ऐसा भी मानते हैं कि इस उपाय को, इस टोटके को करने से भी विवाह में जो बाधा होती है वो दूर हो जाती है। विवाह योग्य किसी कन्या को किसी विवाह उत्सव में जाने का मौका मिले तो वहां दूल्हे अथवा दुल्हन को लगाई मेहंदी लेकर के थोड़ी सी मेहंदी अपने हाथों में लगा लेने से भी विवाह के योग्य बन जाते हैं। 16 सोमवार तक शिव मंदिर में जल चढ़ाना चाहिए। तो आप इसी विवाह पंचमी से आरंभ करके फिर उसके बाद जो सोमवार आता है आप उससे इस क्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। और जब आप भगवान शिव को जल चढ़ा लें तो जल चढ़ाने के बाद माता पार्वती का श्रृंगार करें और शिव पार्वती की गांठ जोड़ करके आप उनकी पूजा करें। जैसे विवाह के दौरान ब्राह्मण दूल्हा दुल्हन की गांठ बांधते हैं उस प्रकार से आपको नारे से, कलावे से भगवान शिव में और पार्वती जी में गांठ जोड़नी है। एक धागा ले लीजिए, उन दोनों को आपस में बांध दीजिए, इसको गठजोड़ कहते हैं। इससे आप भगवान शिव और पार्वती की इसकी बाद पूजा करें तो आपकी पूजा बहुत जल्दी मान ली जाती है। जो विशेष मंत्र मैं आपको बताऊं उस मंत्र का प्रतिदिन कम से कम 11 बार और नहीं तो कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। ये जो मंत्र है ये विवाह योग्य कन्याओं के लिए विवाह में आ रही बाधा को दूर करने का बहुत चमत्कारी मंत्र मानते हैं। यह मंत्र है, ओम हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। मंत्र पुनः एक बार सुने, ओम हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। इस मंत्र का जाप किसी भी कन्या को कम से कम 11 बार या 108 बार अवश्य करना चाहिए। विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी विवाहित महिलाएं होती हैं जिनको ये या तो जानकारी होती है या उनको शक होता है, संदेह होता है कि उनके पति का संबंध किसी पराई महिला के साथ है, वो किसी अनैतिक संबंध में संलिप्त है। अगर आपको भी ऐसा संदेह है अपने पति के ऊपर तो आपको करना यह है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि पति आपके जो है दूसरी महिला के पास से आ रहे हैं तो रात में सोने से पहले थोड़ा सा कपूर अपने कमरे में जहां पर पति और आप सोते हैं उस जगह पर आपको रोज जलाना चाहिए। इससे पति की मानसिकता बदलेगी, जो भी उनके अंदर गंदी आदतें हैं, खासतौर पर जो उनकी पराई स्त्री के साथ संबंध है वह धीरे धीरे छूटने लगेंगे। तो आपको करना यह है कि रोज रात में सोने से पहले थोड़ा सा कपूर जो है कमरे में जला करके सोना है और कुछ नहीं करना है, बस आप थोड़ा सा कपूर जलाइए और सो जाइए। दूसरा उपाय यह है कि विवाह पंचमी से आरंभ करके 3 रविवार की रात में सोते समय कुछ सिंदूर बिस्तर पर पति के सोने वाले हिस्से पर यदि आप बिखेर दें और सुबह स्नान ध्यान करने के बाद जब आप प्रातःकाल नहा लेते हैं तो माता सीता या माता पार्वती का नाम लेकर के उनका ध्यान करके उस सिंदूर को अपनी मांग में भर लें तो पति का जो भी अनैतिक संबंध है, पर महिला से जो संबंध है वह संबंध समाप्त होकर के पति का इंटरेस्ट, पति का स्नेह प्यार आपके साथ दोबारा जुड़ने लगता है। तीसरा उपाय यह है कि जिस महिला से आपके पति का संपर्क है उस महिला के नाम के अक्षर के बराबर आप मखाने लेकर के प्रत्येक मखाने पर उस महिला के नाम का प्रथम अक्षर लिख दीजिए। उस औरत से पति का छुटकारा पाने के लिए आप देवी से प्रार्थना करते हुए उन सारे मखानों को जला दें। उसको जला के उसकी भस्म बना लीजिए और किसी भी प्रकार से प्रयास ये करें कि उसकी जो राख है, भस्म जो है, काली भभूत आपके पति के पैर के नीचे आ जाए। उसको कुछ ऐसी व्यवस्था करिए, उनके जूतों के नीचे रख दीजिए या जाने के घर से बाहर निकलने के रास्ते पर बिखेर दें, जिससे आपके पतिदेव उसके ऊपर से जाएं। निश्चित ही आपके पति का जो पर महिला के साथ, दूसरी स्त्री के साथ संबंध है, इस प्रयोग को कर लेने से वह संबंध छूट जाएगा।
कनेर के पुष्प को पानी में घिस करके अथवा पीस करके उससे पति के माथे पर तिलक करें। यह भी अन्य महिला के संबंध समाप्त करने का बहुत अच्छा प्रामाणिक और सटीक उपाय है। किसी के पति यदि अधिक क्लेश करते हैं, बिना बात के झगड़ा करते हैं, तो आपको करना यह है कि उस स्त्री को विवाह पंचमी से आरंभ करने के बाद हर सोमवार को यह उपाय करना है। आपको करना यह है कि प्रथम सोमवार को, विवाह पंचमी पर तो करें ही करें, उसके बाद आने वाले सोमवार पर आपको करना यह है कि अशोक वृक्ष के पास आप चले जाइए, धूप दीप से अशोक वृक्ष की आप पूजा अर्चना कर लें और अपनी समस्या, जो कुछ भी समस्या है, जो भी कष्ट है, आप अशोक वृक्ष के सामने ही निवेदन करें और बोलने के बाद आप थोड़ा सा जल अर्पित करें। फिर उसी अशोक के वृक्ष से 7 पत्ते तोड़ करके आप अपने घर में लेकर के आइए, पूजा स्थल में रख करके आप उनकी पूजा करें। अगले सोमवार को पुनः यह क्रिया आपको दोहरानी है तथा सूखे पत्तों को मंदिर में या फिर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इससे आपको फायदा मिलेगा। किसी भी प्रकार का शोक होगा, बिना बात के जो आपके पति झगड़ा करते हैं, वह झगड़ा समाप्त हो जाएगा और परिवार का वातावरण, माहौल जो है वह शांतिप्रिय और प्रेम से परिपूर्ण रहेगा। यदि पति पत्नी का आपस में बिना बात के झगड़ा होता हो, बिना बात के कलह होती है और झगड़े का कोई कारण भी आपको नहीं मालूम होता, तो अपने शयन कक्ष में पति जो है वह अपने तकिए के नीचे लाल सिंदूर रखे और पत्नी जो है वह अपने तकिए के नीचे थोड़ा सा कपूर रखे और प्रातःकाल स्नान ध्यान करके पति आधा सिंदूर भगवान शिव पार्वती या फिर सीताराम जी को या फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी को समर्पित कर दे, उनके ऊपर चढ़ा दे और आधे सिंदूर में से 1 चुटकी सिंदूर लेके पत्नी की मांग में भर दे, तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और पत्नी ने अपने सिर के नीचे जो कपूर का टुकड़ा रखा था, अगर उसे जला दिया जाए तो जो कुछ भी बिना बात के झगड़ा होने का कारण होता है वह समाप्त हो जाता है और आपस में प्रेम पुनः एक बार उत्पन्न हो जाता है। पति पत्नी के क्लेश निवारण के लिए पत्नी बुधवार को 3 घंटे का मौन रखे, शुक्रवार को अपने हाथों से साबूदाने की खीर में मिश्री डाल करके एक खीर बनाए और उसका भोग माँ लक्ष्मी को लगाए और उसके साथ साथ बच्चों में और अपने पतिदेव में, अपने परिवार में इस खीर का वितरण कर दे और किसी गरीब व्यक्ति को इत्र का दान करे, तो इससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और इत्र को, थोड़े से इत्र को अपने कमरे में भी रखना चाहिए। इस प्रयोग को करने से प्रेम में वृद्धि होती है। ये हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया वैदिक प्रयोग है। इन प्रयोगों को करके आप अपने प्रेम में वृद्धि कर सकते हैं। यदि आपके विवाह में बाधा आ रही है तो आपके विवाह की बाधा दूर हो सकती है। इसी शुभकामना के साथ कि भगवान श्री सीताराम जी के विवाह का पर्व विवाह पंचमी आपके दाम्पत्य जीवन में सुख लेकर के आए, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जानेंगे घर में पूजा पाठ के क्या हैं खास नियम। धर्म चक्र।